हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है घन एवं घनमूल, क्यूब एवं क्यूब रूट। कल जो हमने क्लास की थी वो हमारी क्लास 1, जिसमें हमने सीखा था कि दो अंकों की संख्याओं का घन कैसे करते हैं। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं तीन अंकों की संख्याओं का घन कैसे करते हैं। तीन अंकों की संख्या जैसे 140, 145, 998, 988, इन संख्याओं का हम घन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास 3 को। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा था कि दो अंकों की संख्याओं का घन, दो अंकों की संख्याओं का ए बी कोई संख्या, उसका घन क्या होगा, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर एंड बी की क्यूब। ठीक है, अभी हम सीखने जा रहे हैं तीन अंकों की संख्याओं का घन। तो देखिए, तीन अंकों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, ए एक्स वाई। ठीक है, इसका घन कैसे करेंगे, तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है। देखिए, ये हमारी थी दो अंकों की संख्याएं, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीन अंकों की संख्याओं का घन, तीन अंकों की संख्याओं का घन। तो तीन अंकों की संख्या का घन क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या है ए एक्स वाई। ठीक है, तो ए एक्स वाई को क्या करेंगे हम, ए तो ये अलग से हो जाएगा और एक्स वाई को इकट्ठा एक संख्या मान लेंगे हम। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की जगह एक्स वाई इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं ना। तो ए और बी, ए और बी का घन, ए बी का घन क्या हो जाएगा, जो हम अब ये हमारी दो संख्याएं बन गई, एक अलग से बन गया और एक्स वाई अलग से बन गया, और यहाँ पर भी हमने अलग अलग बनाया था ना, ए अलग बी अलग, तो ए क्यूब 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। तो ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, अब ए बी क्यूब क्या कर देंगे, वही जो हमारा पैटर्न था ऊपर वाला, उसमें सिर्फ हमने करना क्या है, जो यहाँ के लास्ट के दो अंक है ना उनको बी ले लेना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। आइए दोस्तों, देखिए ए एक्स वाई हमारे पास कोई संख्या है, उसका घन निकालना है। उसका घन कैसे निकालेंगे, तो ए को तो ए रहने देंगे, ठीक है, और एक्स वाई को हम क्या कर लेंगे, बी मान लेंगे। बी का मतलब जैसे कि कोई हमारे पास कोई संख्या है 525। ठीक है, तो ए तो ये हमारा अकेला रह जाएगा और 25 को हम बी मान लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये एक्स वाई, ये जो एक्स वाई है इसको हम इकट्ठा एक मान लेंगे बी। तो अभी इसका क्यूब क्या करेंगे, ए का घन 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर और बी का घन। तो देखिए दोस्तों, अभी क्या था, जब हमारे पास दो अंकों की संख्याएं थी उसमें हम क्या क्या लेते थे, एक सिंगल अंक लेते थे, लेकिन हमारे पास अब तीन अंकों की संख्याएं हैं, तो उसमें हम क्या कर देंगे, हम दो दो डिजिट लेंगे, लास्ट से हम दो दो डिजिट लेंगे और कैरी को लेफ्ट वाले में ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आइए एक बार देख लेते हैं। आइए दोस्तों, हमने निकालना है 103 का घन। 103 के घन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर एक तो हमारा क्या हो जाएगा a, और ये दोनों इकट्ठे हमारे क्या हो जाएंगे b। तो देखिए a का घन क्या हो जाएगा, एक का घन हो जाएगा हमारे पास एक, और 3a स्क्वायर b, 3 मल्टीप्लाइड बाई a स्क्वायर क्या है, एक का वर्ग एक, मल्टीप्लाइड बाई b, 0 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3ab स्क्वायर, 3a गुणा एक गुणा बी स्क्वायर, बी का वर्ग, तीन का वर्ग क्या हो जाएगा 9। ठीक है, अभी ये देखिए बी का घन 0 3 का घन क्या हो जाएगा 27, 3 3 9 3 27। अभी देखिए ये हमारा क्या आएगा, इधर आ जाएगा एक, इधर आएगा 9, इधर आएगा 9 3 27, इधर आएगा क्या 27। देखिए अब हमने ये ध्यान रखना है, जब दो अंकों की संख्या थी तो हम अंक लेते हैं कि एक एक, अभी तीन अंकों की संख्या है तो हम लेंगे अंक दो। तो देखिए ये दो अंक आ गए, ठीक है, फिर आगे चलेंगे, ये दो अंक आ गए। अब ये देखिए ये एक अंक है, तो इसको दो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर जीरो ऐड कर देंगे, लेफ्ट साइड में हमेशा जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा एक लास्ट में बच ही गया, तो इसका घन क्या हो जाएगा 10 92 727। ठीक है, 103 का घन हमारा हो जाएगा 10 92 300, 10 92 727। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी करते हैं 104 का घन। देखिए ए हमारे पास क्या हो जाएगा एक, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा 0 4। देखिए सबसे पहले ए का घन,
ए का घन हमारे पास क्या है, एक, एक का घन एक, ठीक है। उसके बाद 3a² b, 3a² वर्ग क्या हो जाएगा, एक का वर्ग एक, और 3 मल्टीप्लाइड बाई एक मल्टीप्लाइड बाई 4 क्या हो जाएगा, ये 12 बाहर है। 3a² b क्या हो जाएगा हमारा, बाहर है। अभी देखिए 3ab², b² क्या है हमारे, चार, चार का वर्ग, चार चौके 16, ठीक है 16। अभी 16 के मल्टीप्लाई ए के साथ, ए क्या है एक, और इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, 16 एकम 16 और 16 तिये 48, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 3ab² क्या हो जाएगा हमारा 48। अभी देखिए, अभी b का घन, b का घन क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64, 64, ठीक है। तो अभी अंक क्या क्या लेंगे हम, दो दो अंक लेंगे, 1 2 1 2 1 2 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 112 48 64, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, 3 अंकों की कोई भी संख्या ले लेते हैं, 3 अंकों की कोई भी संख्या लेंगे, उसका घन निकालेंगे। मान लीजिए 112 है हमारे पास, 112 का घन कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमारा ए क्या हो गया, ए हो गया हमारा 1, बी हमारा क्या हो गया 12, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का घन, एक का घन क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। अभी 3a का वर्ग b, 3 3 गुणा में a का वर्ग, एक का वर्ग 1 गुणा में b 12, ठीक है। अभी आ जाइए 3ab का वर्ग, 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई b का वर्ग, b का वर्ग क्या हो जाएगा, 12 12 144, ठीक है। अभी देखिए क्या है हमारे पास, b का घन, 12 का घन क्या होगा, 12 का घन होता है 1728, 1728। देखिए 1 से 25 तक सभी वर्ग और घन याद करने हैं। मैंने क्लास 1 में भी स्टार्टिंग में 1 से 25 तक लिखवा दिया था, 1 से 25 तक के घन लिखवा दिए थे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करेंगे। देखिए ये आ गया 1, ये हमारा आ गया 12 3 36, ये हमारा क्या हो जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, ये हमारा 432, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 13, 3 एकम 3 और 1 4, 432, ये हमारा क्या हो गया 1728। अभी सेम हमने क्या करना है, हमने दो दो अंक लेने हैं, तो दो दो अंक लेंगे तो हम क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये 2 अंक आगे, 17 हमारा कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा 17, ठीक है। और 17 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 17 कैरी हो गई, हासिल हो गई, तो 17 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 3 और 1 4, और ये हमारा 4, 449। फिर यहाँ से हमने कितने अंक लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। ये हमारा 4 कहाँ चला जाएगा, 4 हमारा लेफ्ट साइड में ऊपर चला जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा, 36 और 4 40, ठीक है। अभी फिर हमने क्या करना है, 2 अंक लेने हैं, तो 1 और 1 2, अभी फिर ये हमारा 1 बच ही गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 112 का घन क्या हो जाएगा, 112 का घन हो जाएगा, ये देखिए 1 40 49 और 28, 1 40 49 28, ठीक है, 112 का घन आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको 2 अंकों की संख्या का घन और 3 अंकों की संख्या का घन बिल्कुल विद इन 10 और 10 सेकंड में आपको आ गया होगा। विद इन 10 सेकंड में हम घन निकाल सकते हैं 2 अंकों की संख्या का, 3 अंकों की संख्या का, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। दोस्तों अभी हमारा है घनमूल, घनमूल, क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है, घनमूल क्या होता है। देखिए जब हम कोई संख्या, हमारे पास कोई संख्या है, कोई संख्या हमारे पास 2 है, 2 का घन करते हैं, ठीक है, 2 का घन कितना करेंगे 8, ठीक है। तो ये जो 2 है ना, जिस संख्या का घन किया गया है वह संख्या क्या होती है, घनमूल कहलाती है, ठीक है, ठीक है। और जिस संख्या का घन किया जाता है वो जो प्राप्त गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, वो घन कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने 2 का घन किया था तो हमारे पास आंसर क्या आया था 8, तो 8 क्या है, 8 तो घन है और घनमूल क्या हो जाएगा, 2 घनमूल हो जाएगा, ठीक है। घनमूल को कैसे दर्शाते हैं, देखिए जिस संख्या का घन किया जाता है, किस संख्या का घन किया है, यहाँ पे 2 का घन किया है ना, तो वह संख्या प्राप्त घन का, तो वह संख्या कौन सी संख्या, ये संख्या प्राप्त घन का, प्राप्त घन क्या है, इस घन का, इस घन का घनमूल कहलाती है, तो यह संख्या क्या हो जाएगा हमारा घनमूल हो जाएगा, ठीक है। घनमूल को कैसे डिनोट करते हैं, घनमूल को देखिए दोस्तों ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, जैसे रूट के अंदर x लिख दिया, घन की कितनी पावर होती है, घन में हमारे पास 3 पावर होती है, तो इस रूट के बाहर 3 पावर रख जाते हैं, ठीक है। जैसे
जैसे ये हमारा 8 है तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट 8, घनमूल 8, घनमूल 8 क्या हो जाएगा हमारा 2। देखिए अगर सिंपली सोल्व करें तो ये हमारी 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, घनमूल में 2 की पावर 3 होती है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 और ये एक 3 इधर है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा, 3 3 गया और ये हमारा क्या बच गया, रूट वर्ग घनमूल 8 का आंसर क्या हो गया हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक आपको घनमूल समझ में आ गया होगा। अभी इस पे कुछ टॉपिक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या है क्यूब रूट 64, इसका आंसर क्या होगा, यह इसका मतलब यह है कि ये जो 64 है ना, ये 64 जो है यह किस संख्या का घन है, किस संख्या का घन है, ये 4 का घन है। तो हमारा ये घनमूल क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा हमारा घनमूल, ठीक है। अभी देखिए घनमूल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको कर लेते हैं। आइए दोस्तों, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर एंड यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। देखिए हमारे पास कोई संख्या है, कोई संख्या है हमारे पास, देखिए ये हमारे पास संख्या है एक, इसके इकाई का अंक 5 है, ठीक है। ये कोई संख्या है, ये कोई घन है हमारे पास, ठीक है। तो इसके इकाई का अंक 5 है। तो ये पूछ रहा है कि इसका जो क्यूब रूट हैगा ना, इसका जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, उसका इकाई का अंक क्या होगा, घनमूल के इकाई का अंक। देखिए यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर यदि 5 है, यदि नंबर 5 है तो उसका यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या हो जाएगा, उसका भी, ये रिस्पेक्टिवली है, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जिसके जो पहले आया है उसके सामने वही, जो दूसरा है उसके सामने वही। तो देखिए ये क्या है, 5 के सामने क्या आया है, 5 के सामने 5 आया है, तो इसका घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देख लीजिए मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या 125 है, 125 कोई संख्या है और यदि हम इसका घनमूल निकालेंगे, यदि हम इसका घनमूल निकालेंगे 125 का घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 आएगा, ठीक है। 5 गुणा में 5 गुणा में 5, तो 5 पंजे 5 पंजे 125। ऐसे ही मान लीजिए देखो 3 और 7 का उल्टा होता है, कोई संख्या है, ठीक है, जैसे 343 कोई संख्या है, ठीक है, और ये पूछ ले इसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, इसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा। तो हम डायरेक्ट इस अंक तालिका में देखेंगे कि 3 है कोई संख्या जिसके इकाई का अंक 3 है और उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इकाई का अंक क्या होगा 7 होगा। ऐसे ही कोई संख्या जिसके आखिर में 7 है तो उस संख्या के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, उस संख्या के घनमूल में इकाई का अंक 3 हो जाएगा। कोई संख्या 2 है, उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, घनमूल में इकाई का अंक 8 हो जाएगा। देखिए कोई संख्या है, कोई संख्या है उसके इकाई का अंक यदि 8 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे ही कोई संख्या है 0 तो उसके घनमूल के इकाई का अंक 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, ठीक है। आइए दोस्तों इस पे कुछ है ना थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए दोस्तों देखिए कोई संख्या है हमारे पास कोई घन है जिसका इकाई का अंक 3 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, अगर इकाई का अंक 3 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, इकाई का अंक। यदि कोई संख्या हमारे पास कोई घन है जिसके इकाई का अंक 6 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या होगा, देखिए ये कोई संख्या है इसके घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई संख्या हमारे पास 8 जिसके लास्ट में 8 है, जिसके इकाई का अंक 8 है तो उसके घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा, यदि संख्या 8 है आखिर में इकाई के अंक में तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई संख्या हमारे पास 4 है, कोई संख्या हमारे पास 4 है, 4 क्या है इकाई का अंक है किसी घन का तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, घनमूल के इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 4 का हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। तो ऐसे ये करने देखिए एक चीज देखिए 3 का उल्टा
7 और 7 का उल्टा 3। 3 अपने एक दूसरे में अपोजिट है और 2 और 8 एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, 3 7 2 8 सिर्फ इसको याद रखना। बाकी कोई संख्या घन है उसके घनमूल के इकाई का अंक अपने आप में वही संख्या के इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, 3 7 2 8 इन्हीं का चेंज होता है। ठीक है, आइए दोस्तों, अभी हम सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, घनमूल कैसे निकालते हैं। तो घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अभी बताया इसके इकाई का अंक क्या होगा। उसके इकाई का अंक क्या होगा, ये संख्या, यदि कोई संख्या जैसे ये है इधर से है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, पहली बात कंफर्म हो गई। हमारे पास संख्या क्या है, देखिए 10 648 है हमारे पास संख्या, 10 648। देखिए स्टेप वन में हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम करेंगे इकाई का अंक निकालेंगे, इकाई अंक देखेंगे। ठीक है, और देखिए अब ये संख्या है 10,648, इसके इकाई का अंक 8 है, तो इसके घनमूल में, घनमूल के लिए क्या है ये, घनमूल के लिए स्टेप वन में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यदि संख्या 8 है तो घनमूल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये चीज कन्फर्म, घनमूल में इकाई का अंक 2 हो जाएगा। देखिए अभी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, अभी लास्ट 3 डिजिट डिलीट करने का मतलब क्या है, ये देखिए ये 3 डिजिट है ना, इनको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अब जो बच गया, जैसे क्या बच गया, अब 10 बच गया, 10 के जो बच गया उसके तुरंत पहले वाली घन संख्या का घनमूल, घन संख्या का घनमूल। समझ में आया? चलिए एक बार प्रैक्टिकल में देखिए, प्रैक्टिकल में समझ आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास क्या बच गया, 10 बच गया, जो बच गया उसके तुरंत पहले वाली घन संख्या, जो बच गया 10 बच गया, 10 के तुरंत पहले वाली घन संख्या कौन सी है, क्या है, 8 है, 8 है। ठीक है, तुरंत पहले वाली घन संख्या क्या है, 8 है, इसका घनमूल, तो 8 का घनमूल क्या होगा हमारे पास, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अभी देखिए हो गया कंप्लीट। अभी देखिए क्या था, इकाई का अंक क्या हो गया, स्टेप 1 में हमने निकाल लिया, इकाई का अंक हो गया हमारा 2। अभी स्टेप 2 में हमारा क्या हो गया, लास्ट 3 डिजिट डिलीट कर दिया हमने। स्टेप 3 में क्या आ गया, जो बच गया उसके तुरंत पहले वाली घन संख्या का घनमूल, जो बच गया 10 बच गया, 10 के तुरंत पहले वाली घन संख्या 8 है, और 8 का घनमूल क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो इस 2 को कहां लिख देंगे, इधर लिख देंगे। तो ये 10,648 का घनमूल हमारा क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताता हूं, देखिए सबसे पहले हमारे पास कोई संख्या है, उसका घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम क्या करेंगे, हम उसमें देखेंगे इकाई का अंक क्या है। स्टेप 1 में हम क्या देखेंगे, इकाई का अंक क्या है। जैसे ये 10,648 थी ये संख्या, तो इस संख्या के इकाई का अंक 8 है, तो घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लास्ट के ये 3 डिजिट है, इनको डिलीट कर देंगे, ये हमारे खत्म हो गए। अभी स्टेप 3 में क्या करेंगे, जो बच गया उसके तुरंत पहले वाली घन संख्या का घनमूल, जो बच गया, क्या बच गया, 10 बच गया, इसके तुरंत पहले वाली घन संख्या, तुरंत पहले वाली घन संख्या कौन सी है, 8 है, 8 का घनमूल क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये संख्या लिख देंगे हम 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए दोस्तों, 24,389 का घनमूल क्या होगा, 24,389 का घनमूल क्या होगा। सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है इकाई का अंक। देखिए
स्टेप 1 हमारा क्या था, सबसे पहले हमने देखना इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारा क्या है, 9। इस संख्या के इकाई का अंक क्या है, 9। यदि संख्या के इकाई का अंक 9 है तो घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो घनमूल के इकाई का अंक हमने लिख दिया, क्या हो गया, 9 हो गया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, 3 डिलीट कर दिए, 3 अंक डिलीट कर दिए। ठीक है, अब हमारा क्या बच गया, 24 बच गया। ठीक है, 24 बच गया। ठीक है ना। इस 24 के तुरंत पहले वाली संख्या, घन संख्या कौन सी है बताइए, 8 है। क्योंकि यदि 27 लेंगे तो 24 से ज्यादा हो जाएगी, 27 तो ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हमने कौन सी लेनी है, तुरंत पहले वाली घन संख्या। तुरंत पहले वाली घन संख्या कौन सी है, 8। और 8 का घनमूल, 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो हमारे पास इस 2 को हम कहां लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये हमारी कोई संख्या है 1,95,112। तो हमने इसका क्या निकालना है, हमने इसका निकालना है घनमूल। देखिए घनमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में हमने क्या सीखा कि यदि किसी संख्या के घन, यदि कोई संख्या है वो घन है और उसके इकाई का अंक यदि 2 है, ध्यान रखना दोस्तों, ये जो चीज है ना, ये एक पूर्ण घन होगी अपने आप में। ये नहीं है कि कुछ भी लिख दिया, जैसे 115 1156 लिख दिया तो इसके इकाई का अंक यदि 6 है तो फिर इसके वर्ग घनमूल के इकाई का अंक 6 आ जाएगा और 3 अंक डिलीट कर दिए और 1 आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो संख्या है ना, ये पूर्ण वर्ग, पूर्ण घन होनी चाहिए। देखिए ये क्या, ये संख्या पूर्ण घन है, ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होनी चाहिए, अपने आप में पूर्ण घन होनी चाहिए। तो देखिए 1,95,112 का घनमूल क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमने स्टेप क्या किया, स्टेप फर्स्ट किया कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 है तो उसके घनमूल के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में हमने 3 अंक डिलीट कर दिए, 3 अंक डिलीट कर दिए, बच गए कितने हमारे पास, 195। 195 के तुरंत पहले वाली घन संख्या क्या होगी, 195 के तुरंत पहले वाली घन संख्या क्या होगी, 125। और इसके तुरंत बाद वाली क्या हो जाएगी, 216। ठीक है, ये क्या है, हमने क्या लेना है अभी, पहले वाली लेना है। तो 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हम ये नहीं लेंगे, ज्यादा वाली नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा वाली लेंगे तो ये 195 से ज्यादा चला जाएगा और 195 से ज्यादा चला जाएगा तो हमारा घनमूल प्रॉपर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम पहले वाली लेंगे, जो कम है वो लेंगे। 125 संख्या है, 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा घनमूल क्या होगा इसका, 1,95,112 का घनमूल हमारा क्या हो जाएगा, 58। इसका मतलब ये है कि 58 को 3 बार 58 को 58 से और फिर 58 से मल्टीप्लाई किया गया, तब ये संख्या आई है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, एक छोटी सी टॉपिक है जीरो पे। जीरो जब घनमूल होता है क्या होता है, देखिए यदि कोई संख्या मान लीजिए 10 है तो इसका घन करेंगे तो क्या होगा, जीरो कितनी आ जाएंगी, 1 2 3। ठीक है, यदि कोई संख्या 100 है तो इसका घनमूल करेंगे, इसका घन करेंगे, सॉरी 10 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 100 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हमने ये क्या देखी, देखिए जीरो की यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 संख्या है जीरो। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या। ठीक है, अभी देखिए जब लास्ट में 3 जीरो थी तो हमारे घनमूल में इकाई का अंक क्या था, 1 जीरो। ठीक है, और यदि जब लास्ट में 6 संख्या थी, 6 जीरो थी, तो हमारे घनमूल में इकाई का अंक, हमारे घनमूल में इकाई का अंक क्या है, 0 है। लेकिन इसके साथ जीरो की संख्या कितनी है, 2 संख्या है, 2 संख्या है। तो यहां से हमें क्या पता चला, देखिए जब कोई संख्या है तो उसमें हम सबसे पहले देखिए ये कोई संख्या है, सबसे पहली बात तो ये 3 के मल्टीपल में होगी। यदि यह पूर्ण घन संख्या है, यदि यह एक पूर्ण घन संख्या तब होगी जब यह जीरो की संख्या क्या होगी, 3 के मल्टीपल में होंगी। 3 के मल्टीपल में कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
क्या 9 3 के मल्टीपल में है? हाँ सर, 9 3 के मल्टीपल में है, तो इसलिए ये क्या होगी, ये पूर्ण घन संख्या ना है। क्यों? क्योंकि इसके जो जीरो की संख्या है ना, वो जीरो की संख्या है ना, वो 3 के मल्टीपल में है, 3 3 के पेयर में है, 3 3 के पेयर में होगी पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या यदि आखिर में जीरो है तो क्या होगी, 3 3 के पेयर में होगी। और घनमूल में यदि 3 का एक पेयर है ना, तो घनमूल में संख्या क्या हो जाएगी, 1 0 हो जाएगी। यदि 3 के दो पेयर हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, 3 के दो पेयर हैं, तो घनमूल में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यदि तीन तीन के 3 पेयर हैं, 1 2 और 3, ये यदि 3 पेयर हैं, तो घनमूल में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब कि यहां पे 3 के जितने पेयर होंगे, ठीक है, जीरो में मतलब 3 के जितने पेयर होंगे, उन जो पेयर की संख्या है ना, वही घनमूल में आ जाएगी। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या है, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं जो क्यूब की जो प्रॉपर्टी होती है, घन की जो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी घन की ये प्रॉपर्टी थी पहले, तो मान लीजिए कोई जीरो एक घनमूल में ये है तो इनके इकाई का अंक होगा, ये तो अपने आप में प्रॉपर्टी हो गई। अभी देखिए सभी सम प्राकृत संख्याओं, सम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, इवन नेचुरल नंबर। इवन नंबर क्या होता है, जैसे 2 4 8 10, जो संख्याएं 2 से भाग हो जाएं, ठीक है, का घन, इन सब का घन, इन सब का घन इवन होगा। इवन होगा, इवन का मतलब जो 2 से भाग हो जाए, ये भी इधर भी इवन होगा। ठीक है, इधर अगर ये संख्या, कहने का मतलब ये है किसी भी सम संख्या के, प्राकृत संख्या तो अपने आप में होती है, किसी भी सम प्राकृत संख्या के इवन नेचुरल नंबर का घन क्या होगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या ले लीजिए हमारे पास 12 लीजिए, क्या 12 इवन नेचुरल नंबर है? हाँ है। तो 12 का घन क्या होगा, 1728। 1728 क्या हुआ, इवन आ गया। इवन क्या होता है, जो वह संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाए वह इवन या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, सम प्राकृत संख्याओं का इवन नेचुरल नंबर का घन हमेशा क्या होगा, सम होगा। जैसे अभी ये देख लीजिए, इधर से भी पता चल रहा है ना, देखिए जब 6 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 6, 4 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 4, और इकाई का अंक 0 2 4 6 8 आए तो वो क्या होगा, सम होगा। ठीक है, अगर इधर से 2 का घन करेंगे तो 8, और 8 का घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यही था पहला जो हमारा था कि सभी समप्राकृत संख्याओं का घन क्यूब क्या होगा, उसका घन क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारा सभी सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन। सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन, सभी ओड नेचुरल नंबर का घन करेंगे तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, वो विषम होगा। तो देखिए इसमें क्या बताया गया, जैसे देखिए क्या ओड नेचुरल नंबर कौन से हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाग नहीं जाएंगी। देखिए 3 5 7 9 1, ठीक है, ये वो संख्या है जो 2 से भाग नहीं होंगी। तो ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यदि जिस संख्या के आखिर में ये अंक है ना, तो और उसका घन करेंगे, और उसका क्या करेंगे, घन करेंगे, तो घन हमारे पास क्या होगा, ओड होगा, विषम होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास 3 है, 3 का अगर हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 होती है 27, 7 हमारे पास क्या हो गया, ओड नंबर आ गया। इसका कहने का मतलब यही था। जैसे हमारे पास कोई संख्या 7 है, 7 का घन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 343 आएगा। तो ये क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। कहने का यही मतलब है कि किसी भी विषम प्राकृत संख्या का घन, जैसे मान लीजिए इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, इकाई का अंक तो उसके 3 आएगा ना, इकाई का अंक तो 3 आएगा, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो यदि विषम का घन करेंगे तो विषम आएगा, और सम का घन करेंगे तो सम आएगा। कहने का मतलब इधर भी यही बात है। देखिए ये यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 1 है और उसका घन करेंगे हम, ठीक है, तो घन करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 क्या है, विषम आ गया दोनों। 7 का क्या होगा, 3 विषम आ गया, और 3 का क्या होगा, 7 विषम आ जाएगा।
तो इसका मतलब यही है कि सभी विषम प्राकृत संख्याओं का घन विषम होगा। विषम है तो विषम होगा और सम है तो सम होगा। ठीक है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, पहली अन्य प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। पहली अन्य प्राकृत संख्याओं के घनों का योग उनके योग के बराबर होगा, उनके योग के वर्ग के बराबर होगा। फिर से देखिए, पहली n प्राकृत संख्याओं का घनों का योग उनके योग के वर्ग के बराबर होगा। अभी देखिए ये कहना क्या चाहता है, इसमें ये कहना चाहता है कि जैसे भाई कोई संख्या है, 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन जमा 4 का घन, अप टू ये आ गया n तक का घन, n तक का घन। और इन सब का जो जोड़ होगा ना, इन सब का जो जोड़ होगा वो क्या होगा हमारा, जो ये संख्याएं हैं 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 अप टू n तक, अप टू n तक इनका वर्ग होगा। इसका कहने का ये मतलब है। फिर से सुनिए, पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। जैसे पहली n प्राकृत संख्याएं घन में क्या हो गई, 1 का घन 2 का घन 3 का घन अप टू n संख्याओं तक घन। ठीक है, उनके योग के वर्ग के बराबर, उनके योग मतलब ये संख्याएं है ना, इनके योग के, इन संख्याओं का योग क्या होगा, 1 जमा 2 जमा 3 जमा अप टू n तक वर्ग के बराबर होगा, वर्ग के बराबर होगा। अभी देखिए, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, और n इंटू एन प्लस 1/2 है, ये सभी n प्राकृत संख्याओं का क्या है, ये योग है। तो ये प्राकृत संख्या क्या है, 1 से लेके n तक ये है। तो और इसका वर्ग, तो हम क्या लिख देंगे, हम इसको ऊपर ले आएंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये इन सभी का वर्ग क्या हो जाएगा, ये हमारा n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या है, वर्ग। क्या है ये, वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया। पहली n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, इन सब n प्राकृत संख्याएं हैं, इनके घन का जोड़ उनके योग के वर्ग के बराबर। उनका योग क्या होगा, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 क्या होगा, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। उनका योग क्या होगा, पहली n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, उसके वर्ग के बराबर होगा, इसके वर्ग के बराबर होगा। तो n इंटू एन प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन जमा 4 का घन जमा 5 का घन, इसको कैसे करेंगे। देखिए क्या बताया गया था, अगर ऐसे लगातार प्राकृत संख्याएं आती हैं, पहली पहली स्टार्टिंग से अगर ऐसी लगातार प्राकृत संख्याएं आती है तो उनका घन कैसे निकालेंगे। उन जो संख्याओं का योग होगा, सबसे पहले तो हम उनका योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। एन की वैल्यू क्या है, ये कहां तक गया है, 5 तक। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5। तो n इंटू एन प्लस 1, 5 गुणा में 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6/2। ठीक है, इसका अभी ये हमारा क्या है, अगर टोटल इसके क्यूब का निकालेंगे तो ये इनका क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 2 तिये 6, 5 तिये 15, ये क्या होगा, 15 का वर्ग। 15 का वर्ग क्या होता है हमारा, 225। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम फार्मूला लिख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। n इंटू एन प्लस 1/2, एन की वैल्यू हमारे पास जो लास्ट वाला होता है 5। ठीक है, और फार्मूला लगा देंगे n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका कर देंगे वर्ग। ठीक है, सीधा सा सिंपल सा, कुछ भी नहीं है। उन संख्याओं का जोड़, टोटल जोड़ जितना आएगा, ठीक है, उसका वर्ग। आइए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, 5 का घन जमा 6 का घन जमा 7 का घन जमा 8 का घन जमा 9 का घन जमा 10 का घन जमा 11 का घन जमा 12 का घन जमा 13 का घन जमा 14 का घन जमा 15 का घन। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। निकालने के लिए हम देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 का घन जमा 2 का घन जमा 3 का घन जमा 4 का घन जमा 5 का घन
जमा 6 का घन, और आगे तक लिख सकते हैं ना, ठीक है, जमा 4 का घन, जमा 5 का घन, जमा 6 का घन, और अप टू 15 का घन, ठीक है। अभी देखिए हमने जो फॉर्मूला बताया था उसने क्या बताया था कि n इंटू n प्लस 1/2 का वर्ग, लेकिन वो किसके लिए बताया था, वो पहली n प्राकृत संख्याओं के लिए बताया था, इनका घन का। तो अभी क्या होगा देखो, ये अब 5 से इन्होंने पूछ लिया 15 तक, और हमारा क्या है 1 से लेकर 15 तक का हमारा फॉर्मूला है। यदि हम इसको इसमें से, इस टोटल में से यदि इसको घटा दें, देखिए यदि इस टोटल में से यदि इसको घटा दें तो क्या हमारा आंसर ये 5 का घन 6 का घन आ जाएगा ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये हमारे हमारे को पूछा गया है 5 तक, हमारे को पूछा गया है कि इसका जोड़ बताइए, ठीक है। और हमारे पास ये पूछ ले कि भाई 3 4 5 का जोड़ बताइए, तो 3 4 5 का जोड़ हम कैसे कर सकते हैं, इस टोटल में से इन दोनों को घटा सकते हैं ना, तो 3 4 5 का आ जाएगा ना सीधा सा, ठीक है। तो ऐसे ही ये बात है, यदि इस टोटल में से यदि इनका जोड़ निकाल देंगे ना तो हमारे 5 का आ जाएगा, 6 का आ जाएगा, 7 का आ गया और 15 तक आ जाएगा। तो देखिए ये क्या संख्या है, ये है 4 तक, तो फॉर्मूला वही n इंटू n प्लस 1/2 का वर्ग, तो ये 4 तक है, 4 गुणा में 1 ज्यादा 5/2 का वर्ग, ये क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारे पास 100। अभी हम निकालते हैं इस कंप्लीट का, 1 से लेके 15 तक का निकालते हैं, तो 1 के घन से लेकर 15 तक का घन क्या हो जाएगा हमारा, n कितना आ गया 15, तो n इंटू n प्लस 1/2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। अभी देखिए 15 की यदि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 अट्ठे 120, तो 120 का वर्ग करेंगे, 120 का वर्ग करेंगे, 12 का वर्ग 144, बताया था ना कि 12 12 का वर्ग करना है, लास्ट में जीरो का डबल कर देना है, 0 और 0, 144 0 0, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इस कंप्लीट में से यदि 4 तक का घटा देंगे तो इसका जोड़ आ जाएगा, ठीक है। तो वही करने हमने, 14,400 में से यदि 100 गए तो, यदि 100 माइनस हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 14,300 बच जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14,300, ठीक है। जब भी ऐसी सीरीज आए तो टोटल का निकाल के उसमें से उससे पहले वाले जो है ना उसको डिलीट कर देंगे, उसको नेगेटिव कर देंगे, उसको घटा देंगे, उसको निकाल देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का जो आपका घन का टॉपिक था, क्लास थी, वो आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। कल हम इस पे करेंगे प्रैक्टिस, जैसे a प्लस बी की एल्जेब्रिक जो फॉर्म होते हैं, जो फॉर्मूलाज होते हैं, a क्यूब बी क्यूब, इन पे, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी, ए बी सी, तो इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन है हम कल उनकी प्रैक्टिस करेंगे। वो भी क्यूब की प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आती हैं। यदि a प्लस बी का घन करेंगे तो क्या होगा, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, a प्लस बी प्लस सी का घन करेंगे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो हम क्लास 3 में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, नमस्कार।